कभी अकेले बैठे हुए तुम्हें एहसास हुआ है, अगर मैं अभी इस पल मर जाऊं तो चारों तरफ सन्नाटा हो, शरीर ज्यों का त्यों पड़ा हो, सांसें खामोश और तुम्हारा नाम, काम, सपने सब खत्म। क्या तब डर लगेगा या शांति महसूस होगी? ओशो कहते हैं, मृत्यु को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, क्योंकि जब तक तुम मृत्यु से भागते रहोगे तब तक तुम जिंदा होकर भी मर चुके होगे। मृत्यु कोई घटना नहीं है, यह एक अनुभव है। लोग सोचते हैं मृत्यु अचानक होती है, पर सच तो ये है कि हम हर पल मर रहे हैं। हर सांस जो आती है वो अगले पल के लिए जगह बन रही है। हर क्षण जो बीत गया वो मर गया। मृत्यु कोई एक दिन की बात नहीं, यह जीवन की गति है। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिराते हैं, वैसे ही हम अपने पुराने पलों को गिराते हैं और एक दिन पूरा जीवन एक पूरा पत्ता बनकर गिर जाता है। ओशो हमें समझाते हैं, अगर तुम मृत्यु को एक बदलाव की तरह देख सको तो डर का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। डर क्या है, डर कहाँ है? मृत्यु में नहीं, सोच में है। मृत्यु से किसी को डर नहीं लगता, हमें डर लगता है उस अज्ञात से जिसे हमने कभी छुआ ही नहीं। डर तुम्हारी कल्पना है, मृत्यु नहीं। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई प्रिय चला जाता है हमें उसकी मृत्यु नहीं सताती, हमें वो दर्द सताता है कि अब हम उसे देख नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, उससे बात नहीं कर पाएंगे। यानी जो हमें डराता है वो मृत्यु नहीं, वियोग है। मृत्यु समाप्ति नहीं, यात्रा का परिवर्तन। ओशो कहते हैं, मृत्यु एक दरवाजा है, बंद नहीं, खुलने वाला दरवाजा, एक देह से दूसरी यात्रा की ओर। जब एक बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो माँ के पेट की दुनिया खत्म हो जाती है। उसके लिए वो एक मृत्यु है, लेकिन असल में वही तो जीवन की शुरुआत है। वैसे ही जब मृत्यु को छूते हैं तो हम एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसे अभी हमने जाना नहीं है। ओशो इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मृत्यु कुछ नहीं ले जाती, वो बस तुम्हें नया बना देती है। मृत्यु से भागो मत, उसकी तरफ जाओ। ओशो एक गहरी बात कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वो जीवन से भी डरता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो मृत्यु को जानना पड़ेगा। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर एक शांत समुद्र जैसा कुछ जागता है। उसे मृत्यु की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं उससे कुछ अधिक हूँ। क्या मरने वाला कोई वाकई मरता है? ओशो हमें एक बहुत सूक्ष्म पर शक्तिशाली सवाल देते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मृत्यु तुम्हारा अंत कर सकती है? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी यादें। अगर यही सब तुम हो तो मृत्यु तुम्हें मिटा देगी। पर अगर तुम कुछ और हो, कोई आंतरिक ज्योति, कोई साक्षी, कोई मौन चेतना, तो मृत्यु सिर्फ तुम्हारे बाहर के खेल को छुएगी, तुम्हें नहीं। जो भीतर है वह अमर है। मृत्यु का सामना मौन में करो। ओशो एक बहुत सुंदर ध्यान देने की बात करते हैं। अगर तुम मृत्यु को जानना चाहते हो तो मृत्यु के पास मौन होकर बैठो। किसी शव के पास, किसी अंतिम यात्रा में, किसी सुनसान शमशान में। कुछ मत सोचो, बस देखो। जो हो रहा है उसे पूरी साक्षी भाव से देखो, बिना डर के, बिना द्वंद्व के। मृत्यु का असली स्वाद तब आता है जब तुम उसे समझना नहीं चाहते, बस उसे महसूस करना चाहते हो। मृत्यु का उपयोग आत्म जागृति के लिए करो। ओशो कहते हैं, मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुमने मृत्यु को सचमुच देखा तो फिर तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा, अपने और पराये का भेद मिटने लगेगा, जीवन गहराई से बहने लगेगा, प्रेम, करुणा और शांति स्वभाव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि मैं कल नहीं भी हो सकता, तो आज में जीने लगते हो। मृत्यु को मनाओ जैसे उत्सव। ओशो की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां,
मैं मृत्यु को एक उत्सव की तरह देखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब कोई चला जाता है वह मुक्त हो जाता है शरीर के बंधन से, मन की उलझनों से, समाज के बोझ से। वो लौट गया अपने घर, अनंत में, शून्य में, पूर्णता में। ओशो हमें सुझाव देते हैं, जब कोई मर जाए तो शोक मनाओ नहीं, प्रेम से, मौन से, पुष्पों से उसे विदा दो। मृत्यु से प्रेम करो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। जब तुम मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनाने लगते हो, मित्र मानने लगते हो, तो जीवन की दृष्टि ही बदल जाती है। हर दिन अमूल्य लगने लगता है, रिश्तों में गहराई आ जाती है, छोटी बातों का महत्व मिट जाता है। मृत्यु तुम्हें सिखाती है जो है वही सबसे बड़ा चमत्कार है। ओशो की दृष्टि में मृत्यु डर नहीं, द्वार है। मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। मृत्यु दुख नहीं, मोक्ष है। और जो व्यक्ति मृत्यु को आंखों में आंखें डालकर देख सका, वही सच्चे अर्थों में जन्म लेता है। इसने हमें ये सिखाया है कि मृत्यु को समझकर हम पहली बार जीवन से प्रेम करना सीखते हैं। इसलिए जब अगली बार तुम जीवन से ऊब जाओ या किसी प्रिय की मृत्यु से टूटी सी लगो, तो कुछ देर मौन हो जाना और खुद से बस इतना कहना, मृत्यु तो जीवन की एक चाल है जो मुझे और गहराई से जगाना चाहती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।